Yes, we are live now. Welcome to online platform of लक्ष्य अकेडमी हिमाचल। तो बेसिकली आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं कि एचपी टेट जो मेडिकल का एग्जाम जो अब नेक्स्ट आने वाला है उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाए। तो इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा रहेगा, एग्जाम का पैटर्न क्या होगा, किस तरह का टाइम टेबल होना चाहिए और कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए। तो बेसिकली इस क्लास में हम आपको पता है कि जो बच्चे बीएड कर चुके हैं या तो बीएड कर रहे हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि किस तरह से एचपी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि कई बच्चे तो काफी टाइम लगा देते हैं एचपी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो ये जो क्लास रहेगी ये आप लोगों के लिए, उन बच्चों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो एचपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो बेसिकली इस क्लास में हम ये चीजें, उन्हीं चीजों को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से एचपी टेट जो एग्जाम है उसको अप्रोच किया जाए, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई करनी है, किस तरह की बुक्स को हमने पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक को हमने पढ़ना है, किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का एक क्वेश्चन होते हैं और कौन कौन से टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किस तरह का आपका टाइम टेबल होना चाहिए। ये सारी चीजें हम आज की क्लास में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये चीजें आपको जो भी एग्जाम है एचपी टेट का वो उसको क्वालिफाई करने के लिए आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो इस क्लास को कंटिन्यू करने से पहले, सारी चीजों को डिटेल में करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप है इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि हमारे जो नए बैचेस हैं अब हम उन्हें लॉन्च कर रहे हैं। चाहे आप एचपी टेट, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, जेबीटी, एलटी की बात कर लीजिए, चाहे टीजीटी कमीशन, आर्ट्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल, एलटी, इन सबके हम हमारे जो नए बैचेस हैं वो लॉन्च होने वाले हैं। इसके अलावा हम और भी नए नए कोर्सेज, चाहे जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नए नए कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज देन आप दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402 8894592402। आप इस नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। ऐप का नाम है लक्ष्य अकेडमी हिमाचल ऐप, जिसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जो भी आपका एग्जाम है, एग्जाम को, किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्लियर कट इमेज होनी चाहिए कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा है, किस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। मैं यहाँ पे एचपी टेट मेडिकल की अगर मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि एग्जाम का पैटर्न जरूरी नहीं है कि इसी एग्जाम में ही आपको हेल्पफुल करेगा, क्योंकि आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं हर एक एग्जाम में क्वेश्चंस का पैटर्न कैसा होता है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आपकी एक क्लियर कट इमेज होनी चाहिए किसी भी एग्जाम को तैयार करने के लिए। तो सबसे पहले बात आती है पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। अगर मैं एचपी टेट मेडिकल की बात करूं तो इस एग्जाम में पैटर्न कैसा रहता है क्वेश्चंस का, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इजी टू टफ, इजी टू टफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल टू हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिंपल क्वेश्चन भी होते हैं, थोड़े हार्ड क्वेश्चन भी होते हैं। इसके अलावा डीप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ऐसा कई बार डीप क्वेश्चंस भी पूछ लिए जाते हैं। इसके अलावा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस कैसे होते हैं कंसेप्चुअल क्वेश्चंस? बेसिकली कंसेप्चुअल क्वेश्चन वो होते हैं क्योंकि हर एक जो भी टॉपिक होता है, हर एक टॉपिक में कुछ ना कुछ क्या होते हैं, कंसेप्ट होते हैं। तो उन्हीं कंसेप्ट से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि आपने कौन टॉपिक को प्रॉपर तरीके से पढ़ा भी है, क्या आपके कंसेप्ट क्लियर भी है कि आपने जस्ट ऐसे ही टॉपिक को पढ़ा हुआ है। तो आपके उन कंसेप्ट को जानने के लिए भी कि आपको कितनी नॉलेज है, उस चीज के लिए
लिए कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कौन से? 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। और ये डायरेक्ट क्वेश्चंस बेसिकली आपसे एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। एनसीईआरटी जो बुक है उससे आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। कितने? 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं। तो इससे आपको एक आइडिया मिल गया कि अगर आपका एनसीईआरटी पे पकड़ बहुत अच्छी है तो आप जो है वो एचपी टेट के एग्जाम को इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं। अगर हम बात करें एचपी टेट मेडिकल की, तो यहाँ पे सबसे जो ज्यादा वेटेज होती है वो किस सेक्शन की होती है? वो होती है बायोलॉजी सेक्शन की, बॉटनी एंड जूलॉजी, जिसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 60 मार्क्स का वो एक सेक्शन होता है, तो सबसे ज्यादा वेटेज जो है वो आपकी है बायोलॉजी सेक्शन की। तो इसी वजह से मेरा बोलने का मतलब ये है कि जो एनसीईआरटी की बायोलॉजी की बुक है उसको आपने डीपली रीड करना है, हर एक कंसेप्ट को प्रॉपर तरीके से पढ़ना है। तो एनसीईआरटी पर अगर आपकी जो बुक है अगर आपने उसको डीपली पढ़ा हुआ है तो आप उस सेक्शन को इजीली, क्योंकि हर एक जो भी बच्चा एग्जाम की तैयारी करता है तो वो चाहता है कि जिस सेक्शन की ज्यादा वेटेज है उस पर मेरी ज्यादा पकड़ हो, उसको अपनी स्ट्रेंथ बनाइए जिस सेक्शन की ज्यादा क्या हो, वेटेज हो। तो इसीलिए एनसीईआरटी की बुक को ज्यादा आप डीपली पढ़िए। गॉट इट? तो ये था पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। इजी टू टफ भी होते हैं, डीप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कंसेप्ट से रिलेटेड, एंड 70 to 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं आपकी एनसीईआरटी की बुक से। गॉट इट? तो ये बात रही पैटर्न ऑफ क्वेश्चन। अब इसके बाद बात कर लेते हैं कि जो एग्जाम है, एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस हो गया हमारा। अब बात कर लेते हैं एग्जाम के पैटर्न की कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन से सेक्शन से कितने मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन सा सेक्शन जो वो कितने मार्क्स का है, ये सारी चीजें अब हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न, एग्जाम पैटर्न कि एग्जाम का पैटर्न कैसा रहेगा। अगर हम बात करें कि जो एचपी टेट मेडिकल का एग्जाम है वो टोटल, इसमें जो टोटल क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो टोटल क्वेश्चंस होते हैं वो होते हैं 150 क्वेश्चंस। कितने होते हैं? 150 क्वेश्चंस होते हैं। हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है, तो 1 मार्क्स का हुआ तो टोटल मार्क्स कितने हुए? 150 मार्क्स हो गए, टोटल 150 मार्क्स हो गए। अगर हम क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें, क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो क्वालिफाइंग मार्क्स है 90। क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 90, या अदर के इसके लिए 82 तक। गॉट इट? तो आपने मेन फोकस किसके पे करना है? क्वालिफाई करने के लिए, कि हमने 90 मार्क्स तो पहले, तो 90 मार्क्स अगर आपका 2 या 3 सेक्शन पर पकड़ पक्की है तो आपका 90 मार्क्स लाना बहुत ही इजी रहेगा। इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि टोटल क्वेश्चंस 150 है, टोटल मार्क्स 150 है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं? 90 है। अगर आप टाइम ड्यूरेशन की बात करें, कितने टाइम पीरियड के लिए ये एग्जाम होता है, तो टाइम ड्यूरेशन रहेगा आपके पास 230 आवर, 230 आवर का ये पेपर रहेगा। अब बात कर लेते हैं कि कौन कितने सेक्शन आते हैं, कितने जो भी सेक्शन है हर एक सेक्शन कितने मार्क्स का होता है। तो चलिए हर एक सेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। तो टोटल अगर मैं बात करूं, टोटल सेक्शन होते हैं 4। कितने होते हैं? 4 टोटल सेक्शन है आपके पास 4। पहला है आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी, पहला है आपके पास चाइल्ड साइकोलॉजी। जो चाइल्ड साइकोलॉजी है वो है आपके पास 30 मार्क्स का। कितने का? 30 मार्क्स का। उसके बाद अगर हम बात करें जीके की, करंट अफेयर, जीके में आपका एचपी जीके भी आ जाता है,
करंट अफेयर, ये भी टोटल 30 मार्क्स का। इसके बाद अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री भी टोटल 30 मार्क्स की। और मैंने कहा कि सबसे ज्यादा वेटेज किसकी है? बायोलॉजी सेक्शन की, बायोलॉजी सेक्शन की, जिसमें आपका आ जाता है बॉटनी प्लस जोलॉजी, जोलॉजी जो है टोटल 60 मार्क्स का। तो आपका टोटल हो गया 30 30 30 90 प्लस 60 150। तो टोटल आपका पेपर होता है 150 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चंस कितने हुए? 150 हुए। चाइल्ड साइकोलॉजी 30 की, जीके करंट अफेयर, करंट अफेयर से आपके 8 to 10 क्वेश्चंस बन जाते हैं, बाकी जीके आपका बचा उससे मतलब टोटल मिला के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री 30 एंड बायोलॉजी जो मेन सेक्शन है उसका आपके पास है 60 क्वेश्चन, 60 मार्क्स का। तो टोटल एग्जाम का पैटर्न रहेगा आपका कितने मार्क्स का रहेगा? 150 मार्क्स का रहेगा। और टोटल क्वेश्चंस कितने रहेंगे? 150 क्वेश्चंस रहेंगे। तो अभी तक मैंने आपके साथ क्या क्या डिस्कस किया कि पैटर्न कैसा रहेगा क्वेश्चंस का, किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सेकंड किस तरह का पैटर्न होता है एग्जाम का। चलिए अब बात कर लेते हैं इसके बाद कि आपने किस तरह की बुक्स को पढ़ना है, किस तरह की बुक्स को फॉलो करना है, कि जैसे ताकि आप इजीली एचपी टेट के जो मेडिकल का एग्जाम है उसको आप इजीली क्वालिफाई कर सके। क्योंकि बुक्स भी एक साधन है, सोर्स है, सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स तो बुक्स ही है जो आपको हेल्प करती है किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। तो अगर हम बुक्स की बात करें, बेस्ट बुक्स, तो स्टार्टिंग से मैं बोलती आ रही हूं कि सबसे बेस्ट बुक आपकी कौन सी है? एनसीईआरटी। तो सबसे पहले प्रायोरिटी आपने देनी है एनसीईआरटी की बुक को, सबसे पहली प्रायोरिटी आपने देनी है एनसीईआरटी की बुक्स को। उसके बाद इसके अलावा एनसीईआरटी में थोड़े से इजी टू टफ टाइप की लैंग्वेज होती है। इसके अलावा आप ओमेगा पब्लिकेशन की बुक को भी फॉलो कर सकते हैं, ओमेगा पब्लिकेशन, ओमेगा पब्लिकेशंस की जो बुक है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि ओमेगा पब्लिकेशन की में जो लैंग्वेज है वो थोड़ी सी इजी है। इसमें आपको जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चंस मिल जाते हैं वो थोड़े आपको इजी टाइप मिल जाते हैं। यहाँ पे आपका 60 to 70% का जो सिलेबस होता है वो क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। तो उसके अलावा ओमेगा पब्लिकेशन के अलावा स्वर्ण पब्लिकेशन की बुक है, ये बेसिकली प्रीवियस ईयर्स की बुकलेट है। तो प्रीवियस ईयर्स भी बहुत हेल्पफुल रहते हैं किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये रही बुक्स की कि किस तरह की बुक्स को आपने पढ़ना है एचपी टेट के एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। सबसे पहली प्रायोरिटी है एनसीईआरटी की बुक, उसको आपने बहुत डीपली पढ़ना है। एनसीईआरटी की बुक को तो आपने पढ़ना ही पढ़ना है। उसके अलावा आप ओमेगा पब्लिकेशन की बुक को भी पढ़ सकते हैं, उसमें आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। उसके अलावा आप स्वर्ण पब्लिकेशंस के एक प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस की बुकलेट है उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। चलिए बुक्स के बाद बात आती है टाइम टेबल। टाइम टेबल तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है किसी भी एग्जाम को देने से पहले, क्योंकि टाइम टेबल एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी अगर आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उस एग्जाम की तैयारी करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका रहता है? टाइम टेबल का रहता है। भैया आपने किस तरह का टाइम टेबल बनाया है? मान लो आपने आज एक टॉपिक आपने सोचा है कि मैंने इस सेक्शन से ये वाला टॉपिक क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो आपने उसी तरह का एक टाइम टेबल बनाना है कि मैंने कौन से सेक्शन से कौन सा टॉपिक क्या करना है? कंप्लीट करना है। तो टाइम टेबल से आपको एक आइडिया मिल जाता है कि अभी तक हमने कितना सिलेबस कवर अप कर लिया है। तो टाइम टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी एग्जाम के तैयारी करने के लिए। गॉट इट? तो हर एक एग्जाम को, अगर मैं एचपी टेट मेडिकल की भी बात करूं तो आपने सबसे पहले एक टाइम टेबल बनाना है।
Got it? उसके बाद टाइम टेबल हमें पता लग गया कि हमने अब बात आती है आपने कौन सी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करनी है ताकि आप जो है इजीली क्या कर सके, अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। तो बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? सबसे पहला मेन मुद्दा तो यही है कि आपका सिलेबस क्या है। भाई एचपी टेट मेडिकल की आप तैयारी कर रहे हैं तो किस तरह का सिलेबस आपका रहता है, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट, सबसे पहली स्ट्रेटेजी क्या है? नॉलेज ऑफ सिलेबस। सिलेबस की आपको जानकारी होनी चाहिए। तो पहला पॉइंट आ जाएगा नॉलेज ऑफ सिलेबस। पहला पॉइंट आ जाएगा आपके पास नॉलेज ऑफ सिलेबस। सेकंड, सिलेबस का हमें पता लग गया। अब सेकंड पॉइंट आता है कि व्हाट शुड यू स्टडी। आपको पढ़ना क्या है, आपको ये भी तो पता होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी ना कि आप सारी चीजों को पढ़ते जाओ, आपको इतना भी पता होना चाहिए कि कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक की ज्यादा प्रायोरिटीज है, किन की कम है। तो जिनकी ज्यादा वेटेज है उनको ज्यादा आपने अपनी स्ट्रेंथ बनाना है और कहां से कितना पढ़ना है। ज्यादा पढ़ोगे तो भी ज्यादा कंफ्यूजन रहेगी। तो बेसिकली लिमिटेड पढ़ो बट इतना पढ़ो कि वो आपके लिए एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए क्या हो, हेल्पफुल हो। तो आपको किस चीज की नॉलेज होनी चाहिए? व्हाट शुड वी स्टडी, व्हाट शुड यू स्टडी, कि आपको क्या पढ़ना चाहिए उसका भी आपको पता होना चाहिए कि आपने पढ़ना क्या है। तीसरी चीज भाई डेली रूटीन। डेली रूटीन में आपने स्टडी करनी है। आपका क्या होना चाहिए? एक डेली रूटीन होना चाहिए। ऐसा ना है कि एक महीने का आपने रखा हुआ है कि भाई एक मंथ के बाद मेरा एग्जाम है, 15 दिन आपने पढ़ा स्टार्टिंग के और बाकी के दिन आप फ्री बैठे रहे। नहीं, तब ऐसे आपकी चीजें क्या हो जाएंगी, आप भूल जाओगे, वो चीजें आपको याद नहीं रहेगी। डेली रूटीन बनाओ, टाइम टेबल को फॉलो करो, रूटीन बनाओ कि आज मैंने इस वाले टॉपिक को कंप्लीट करना है। चाहे आप थोड़ा ही पढ़ो बट डेली पढ़ो। डेली पढ़ने से क्या रहता है, आप में कंसिस्टेंसी बनी रहती है और आपको चीजें क्या रहती हैं, याद रहती हैं। गॉट इट? नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, डेली रूटीन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट होता है भाई प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस या रिवाइज कीजिए सिलेबस बिफोर एग्जाम। बिफोर एग्जाम, भाई एग्जाम आ रहा है तो एग्जाम से पहले जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे, उतना ही आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, उतना ही आपको और ज्यादा क्या होगा, नॉलेज होगा कंसेप्ट का। तो प्रैक्टिस तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद फॉलो टाइम टेबल। टाइम टेबल को आपने क्या करना है, फॉलो करना है। और एमसीक्यूज जितने ज्यादा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, यहीं पे मैं लिखवा देती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है ज्यादा से ज्यादा। फॉलो टाइम टेबल, टाइम टेबल को भी क्या करना है, आपने फॉलो करना है। अगर आपने इन पॉइंट्स को, इस स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करो, अगर आप इन्हीं स्ट्रेटेजीज को अप्लाई करोगे तो आप बहुत इजीली अपने एग्जाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो आई होप आपके लिए ये क्लास जो है काफी ज्यादा हेल्पफुल रहेगी जो बच्चे एचपी टेट मेडिकल के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इस क्लास में मैंने आपको हर एक पॉइंट को क्लियरली बताया है कि एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जाम पैटर्न किस तरह का रहता है, किस तरह का आपने टाइम टेबल बनाना है, कौन सी आपने बुक्स को पढ़ना है, किस तरह कौन से टॉपिक को आपने पढ़ना है, किस सेक्शन की ज्यादा वेटेज है और कौन सी स्ट्रेटेजीज को आपने अप्लाई करना है। तो लास्ट में मैं आपको एक बार फिर से इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी कि जो ये लक्ष्य एकेडमी हिमाचल ऐप है, इसको आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पे हमारे कोर्सेज एचपी टेट मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, टीएलटी, टीजीटी मेडिकल, नॉन मेडिकल, आर्ट्स, जेबीटी, जेओए, पटवारी, एचपीपीएससी, फर्दर हम कई नई नई कोर्सेज भी स्टार्ट कर रहे हैं। आप उन कोर्सेज को जाके ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कोई और इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग कोर्सेज, देन यू कैन व्हाट्सएप ऑन दिस नंबर, दैट इज 8894592402। आप इस दिए गए नंबर पर भी व्हाट्सएप कर सकते हैं 8894592402। थैंक यू।